नमस्कार दोस्तों। भूलना इंसान की फितरत है, वो तो रब है जो अपने बंदों को नहीं भूलता। ऐसा सोचकर अक्सर हम बहुत सारी चीजों को भूलते रहते हैं। जैसे शॉप पर पहुंच के हमें याद आता है कि शॉपिंग लिस्ट तो घर पर ही रह गई। घर में भी टीवी का रिमोट, खुले पैसे, चाबियां अक्सर खोती रहती हैं। कभी कभी हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि रखा कहाँ था। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि वो चीजें घर में होते हुए भी आपको नहीं मिली? मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर में हमेशा हमें सही समय पर और सही जगह पर मिल जाती हैं। जैसे कपड़े हमेशा मिलते हैं अलमारी में, सब्जियां घर में आते ही मिलती हैं, किचन में, फ्रिज में। इसका मतलब जिन चीजों के रखने की सही जगह होती है वो कभी नहीं खोती। आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि कभी ना कभी आपके साथ जिंदगी में जरूर ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छी तरीके से याद किया। बाय लक वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ गया, मगर उस समय वो आंसर आपको याद नहीं आता है। अरे यार, कोई एक लाइन याद दिला दे, अरे यार कोई एक वर्ड याद दिला दे, कल ही तो याद किया था। मगर उस समय वो आंसर आपको याद नहीं आया। अगर हद तो तब होती है दोस्तों, जब वही नालायक आंसर आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही याद आ जाता है। इसका मतलब वो आपके दिमाग में तो था, मगर सही समय पर आपको याद नहीं आया। दोस्तों, एग्जाम होता ही इस चीज का है कि अगर हमें सही समय पर याद नहीं आए तो वो किसी काम का नहीं है। राइट? किस तरह से याद करें कि हम उन सब चीजों को सही समय पर याद कर पाए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से याद किया। मैं जानता हूं दोस्तों कि आप सभी का जवाब होगा बार बार लिख लिख कर या फिर बार बार बोल बोल कर, यानी रिपीटिंग करके। आज के बच्चों से भी अगर पूछा जाए तो वो भी यही जवाब देते हैं कि जो हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने सिखाया है कि हम लिख लिख कर याद करते हैं या बोल बोल कर याद करते हैं। दैट इज रिपीटिंग। अगर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोला जाए दोस्तों तो ये होता है रॉटिंग, और हिंदी में बोला जाए आम बोलचाल की भाषा में, दैट इज रटना या रट्टा मारना। क्या इसके अलावा और कोई तरीके हैं? तो दोस्तों, आपका जवाब होगा नहीं यार, हम लोग हमेशा से यही तरीके यूज करते हैं। दोस्तों, हम बच्चों को पढ़ाई के अंदर साइंस तो पढ़ाते हैं, मगर उनकी पढ़ाई में साइंस का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों, साइंस बहुत आगे तक पहुंच चुका है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चों को इसके अलावा और भी मेथड्स पढ़ाए जाते हैं। मगर हमारे इंडिया का दुर्भाग्य है कि वो मेथड्स अभी तक हमारे इंडिया में नहीं आ पाए हैं। राइट? दैट इज निमोनिक साइंस। द सॉल्यूशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन इज निमोनिक साइंस, ब्रेन योगा, जिसके थ्रू हम बच्चों को चीजों को याद करना सिखाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने मोबाइल के लास्ट डिजिट या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आप मुझे एक एक करके बताएं। राइट? ओके। 39, 39। ओके। 46, 46। ओके। 54। ओके। 67। ओके, नेक्स्ट 74। ओके, नेक्स्ट। हाँ, 78। ओके, 82। 91। 97। यस। 27। ओके। हाँ, 24। 36। ओके। 42। यस, नेक्स्ट। 53। ओके। हाँ, यस। 65। नेक्स्ट 72। हाँ, यस, नेक्स्ट 84। ओके। 92। नेक्स्ट 98। हाँ, लास्ट नंबर बोल दीजिए। 87, 87। ओके, ठीक है। दोस्तों, ये जो नंबर्स हम लोगों ने लिखे, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यूनेस्को जो एजुकेशन पर रिसर्च करती है, बच्चों के एजुकेशन पर रिसर्च करती है, उनका मानना ये होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स को याद करने के लिए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैंने ये नंबर्स आपके सामने लिखे और अब मैं इनको आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ? अगर जो भी मेरी गलती होती है वो उसे आप नोट करके रखें, और जब मैं फिनिश कर लूँ तब आप मुझे बताएं कि मेरी क्या क्या गलती हुई है। राइट? चलिए मैं इस तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके। देयर इज नंबर शुड बी 394654674829119727। यहाँ पर नंबर होना चाहिए इसके बाद 2436456728492988।
and 87. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरी कितनी गलतियां थी? अच्छा, कोई भी नहीं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर निमोनिक साइंस के 214 मेथड्स बनाए गए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से 14 मेथड्स इंडियन एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, और उन्हीं मेथड्स को लेकर ब्रेन योगा आप लोगों के पास आया है, जिससे हम बच्चों की स्टडीज को इजी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रटने के अलावा ब्रेन योगा जो नए मेथड्स लेकर आया है, उनसे आपके बच्चों की स्टडीज ना सिर्फ इजी हो जाएगी, बल्कि उनके मार्क्स भी 50 to 70% इंक्रीज होंगे, उनका स्टडी टाइम कम हो जाएगा, और उस समय में वो लोग अपने उन शौक या अपनी उन हॉबीज को या फिर अपने अंदर छुपी हुई उन प्रतिभाओं को निकाल पाएंगे जो उनके अंदर हैं, क्योंकि अभी तो उनके पास टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये चीजें बच्चों तक, ये मेथड्स ये बच्चों तक पहुंचने चाहिए? दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, दैट इज ओनली अ साइंस और साइंटिफिक मेथड है, जिनको मैं आपको थोड़ी सी देर में सिखा सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आप इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन करें। मेरा नाम है नॉर्बर्ट बैनेट, और मैं एक मेमोरी मास्टर हूं, और मैं लेकर आ रहा हूं ब्रेन जिम, ब्रेन साइंटिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहां मैं सिखाऊंगा आपको ब्रेन योगा की टेक्निक्स। तो अभी मुझे ज्वाइन करें और सीखें कि कैसे याद करें कि भूलना भूल जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।